4 अप्रैल 2013 में एक ऐसा हादसा होता है जिसे हम लापरवाही कहें या कुछ और, मुझे नहीं पता। बट इस हादसे के बाद पूरा देश सदमे में था। इस हादसे में 100 से भी ज़्यादा लोग सरवाइव तो कर जाते हैं, बट 74 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से 18 बच्चे, 33 मर्द और 23 औरतें होती हैं। थाने बिल्डिंग कोलैप्स। एक बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, जो कि इलीगली बन रही होती है। 9 अप्रैल को थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक कैंपेन चलाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये बिल्डिंग जो है वो इलीगली बन रही होती है। और उसके बाद 11 अप्रैल 2013 को टोटल 15 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया जाता है। कैसे हुई थी यह हादसा, क्या वजह थी इस हादसे के पीछे और किन किन लोगों को जिम्मेवारी ठहराया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। And yet another building collapse case has taken so many lives. Yet again, the carelessness by authorities and people resulted in another unfortunate incident. ये बीम साइड में मेरे आके गिर गई। A building collapse case now. His name is Jabbar Patel. He's been charged with section 304 of the IPC that थाने में बिल्डिंग गिरने से 72 लोगों की मौत की खबर। चार अप्रैल 2013 महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के मुंबेरा टाउन की यह घटना है। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। उसी वक्त एक बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। इस बिल्डिंग को गिरने में सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह फैल जाती है पूरे जगह पर। हसीना शेख, जो कि एक सर्वाइवल थी, उसका कहना था कि मैं जस्ट स्कूल से वापस आई थी और कपड़े बदल रही थी। उसी वक्त मुझे भूकंप महसूस होती है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। फिर जब मेरी आंख खुलती है तो मैं हॉस्पिटल में खुद को लेटी हुई पाती हूँ। एक और सर्वाइवर होती है जो कि सिर्फ 10 साल की होती है। बेचारी वो तो बच जाती है, बट उसके माँ बाप नहीं बच पाते इस हादसे के बाद। इसके बाद एक और चमत्कार होती है। 4 साल की संध्या ठाकुर को मलबे से बाहर निकाला जाता है। उसके पिता सहित 6 भाई और उसके बहन अब भी लापता थी, बट उसकी माँ को मुर्दा ढूंढ लिया जाता है। इसी बीच चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि 50,000 रुपए जख्मी लोगों को और 2 लाख रुपए मृत के घर वालों को दिए जाएंगे। अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग अभी भी पूरी नहीं हुई थी। इसमें कई सारे ऑफिस, अपार्टमेंट्स अब भी बनने बाकी थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 5वें मंजिल की काम तो पूरी हो चुकी थी, बट 6ठा और 7वां मंजिल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। और टाइम्स ऑफ इंडिया का यह भी कहना था कि बिल्डिंग को बनने की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा पास नहीं की गई थी। लैंड ओनरशिप की अगर बात की जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर.ए. राजीव का कहना था कि ये बिल्डिंग जो है वो ट्राइबल फैमिली के जमीन के ऊपर बनी हुई है। बिल्डिंग के गिरने के बाद लगभग 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलती है, जिसमें इस रेस्क्यू को सफल बनाने में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पी वेलसारू और म्युनिसिपल कमिश्नर आर.ए. राजीव का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें तुरंत मेडिकल टीम और फायर टेंडर को काम पे लगा दिया जाता है। ज्यादा जख्मी लोगों को तुरंत सायन और जे हॉस्पिटल में भर्ती करा दी जाती है और कम जख्मी लोगों को सिविल हॉस्पिटल थाने में भर्ती करा दिया जाता है। मलबे हटाने में 24 घंटे बुलडोजर्स, हाइड्रोलिक और कई सारे रेस्क्यू मेंबर्स काम पे लगे रहते हैं। फाइनली 48 से भी ज्यादा घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद 6 अप्रैल को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। इस हादसे के दौरान एनडीआरएफ स्पोक पर्सन आर.एस. राजेश कहते हैं कि ग्राउंड लेवल से भी 8 फीट नीचे तक हमने खुदाई की और अब हमें कुछ नहीं मिल रही है, तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए। और इसके बाद फाइनली रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। अब आते हैं सस्पेक्ट्स पे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें नाम सामने आते हैं जमील कुरैशी, सलीम शेख, दीपक चौहान, जहांगीर साइद, बाबा साहेब, हीरा पाटिल, अफरोज आलम, जबर पटेल, किरण मदके, फरूक अब्दुल, रफीक दाऊद, सुभाष रावल, रमेश इनामदार, रामदेस बुरुद और हदीसुल्ला रकबुल्ला चौधरी। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि खराब और पुअर क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होने के कारण यह हादसा होता है। बिल्डर्स को यह बात पता थी, उसके बावजूद भी वो काम को कंटिन्यू रखते हैं। इसी सब को देखते हुए बिल्डर हदीसुल्ला रकबुल्ला चौधरी को पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है। लेजिस्लेटर रमेश पाटिल का कहना था कि वो कंप्लेंट भी फाइल करते हैं,
वो म्युनिसिपल कमिश्नर आर.ए. राजीव को फोटो के सहित उस बिल्डिंग के बारे में बताते हैं कि उस बिल्डिंग की क्या हालत है, बट इसके बावजूद भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है। और लास्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस हादसे के पीछे सिर्फ और सिर्फ लापरवाही सामने आती है, जिसे कई सारे मासूम और बेगुनाह लोग अपनी जान दे करके चुकाते हैं। इसी तरीके से ना जाने कितने सारे बिल्डिंग्स अभी भी बन रहे हैं इंडिया में और बने हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक के पीछे जरूर कुछ छानबीन की जाए। और आपका क्या कहना है इस टॉपिक के पीछे, आप जरूर मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ में। बाय।